गिनना। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर देखिए अब इसे हम यदि एक एक करके काउंट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हमारा आंसर भी हो सकता है गलत हो जाए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी फिगर को ट्रायंगल वाले इनको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है। देखिए पहला टाइप है हमारा ये वाला, फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं अभी हम। टाइप फर्स्ट में यहाँ पर इस प्रकार के जो फिगर आएंगे, इस प्रकार के जो डायग्राम आएंगे, उनमें आपको त्रिभुज गिनना है। तो आइए सबसे पहले इसकी हम बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि पहले डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है फर्स्ट, मतलब इसमें यदि मैं आपसे पूछूं सिंपल के कितने त्रिभुज हैं तो आप फटाक से आंसर दे देंगे कि सर एक त्रिभुज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि इस डायग्राम की बात करें, सेकंड डायग्राम की, यहाँ पर कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं तो देखिए एक आप ये बोलेंगे ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इस पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं तो बोले 3, 1, 2 और एक ये बड़ा त्रिभुज, तो कितने हो गए टोटल 3। उसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर कितने त्रिभुज है, तो दोस्तों इसे निकालने के लिए देखिए यहाँ पर आपको इस ट्रायंगल पर ध्यान देना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि इस प्रकार का डायग्राम बनता है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे 3, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पर हमने बात करी थी तो सिंगल एक ही त्रिभुज था, यहाँ पर बात करी तो 3 त्रिभुज हो गए। अब वो 3 त्रिभुज कैसे हुए देखिए यहाँ पर, देखिए ये एक त्रिभुज था, हमने छोटा त्रिभुज गिना 1 और ये कितना था 2, जरा दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, सभी को समझ में आया? आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे डायग्राम में कितने छोटे छोटे पार्ट, 1, 2 और 3, क्या करना है सभी को जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो इन सभी का टोटल कितना आ गया 6। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं 6 त्रिभुज है। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? आगे देखिए, देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से पहला डायग्राम, यहाँ पर छोटे त्रिभुज देख लेते हैं पहले, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है सभी का टोटल, तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे 10 त्रिभुज होंगे, 10 ट्रायंगल होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ अलग सा थोड़ा सा, यहाँ पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है ट्रायंगल को और बीच में से भी डिवाइड किया हुआ है। अब इसे कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रिक है उसे अप्लाई करेंगे। तो 1 और ये 2, अभी यहाँ पर आपको इस लाइन को काउंट नहीं करना है। हम मान लेते हैं कि ये वाली लाइन अभी यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यदि काउंट करते हैं तो 1 और 2 मतलब इसमें कितने त्रिभुज हो गए 3। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम दोस्तों केवल इतना इतना पार्ट देखें, ये वाला केवल ऊपर का हिस्सा देखें, तो ये डायग्राम भी कुछ उसी प्रकार दिख रहा है। तो यहाँ पर भी कितने त्रिभुज होंगे 3, 1 और ये 2, ये भी 3, तो यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 3 थे, तो कितने हो गए 6, ये 3 और ये 3, तो इस टोटल पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए 6। या इसे शॉर्ट में यदि देखें तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर जिसे हमने यहाँ पर देखा 1 और 2 3 त्रिभुज थे, अब इस त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड किया है बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला हिस्सा था और ये दूसरा हिस्सा, तो जितने त्रिभुज है उसमें मल्टीप्लाई किसका कर दीजिए, जितने हिस्से किए हैं उनका, तो कितना आ जाएगा 6। देखिए आगे देखिए यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, कितने हो गए दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज 3। अब कितने भागों में बांटा हुआ है यहाँ पर त्रिभुज को, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 भागों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं 9। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आया? क्लियर है आपको यहाँ तक? यहाँ पर थे 10 त्रिभुज, डायरेक्ट कुछ भी नहीं था, सिंपल था। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद में आगे बढ़े यहाँ पर, तो इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया, तो हमने जितने भागों में बांटा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों 3 भागों में बांटा था त्रिभुज को, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 और 2, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, तो 3 त्रिभुज तो यहाँ के हुए और हिस्से कितने करे हैं 1 2 3 और 4, तो काय से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 तिया 12, तो इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए 12। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4, 4 3 7 और 3 10, कितने भागों में बांटा है 1 2 3 4 और 5, तो कितने ट्रायंगल हो गए यहाँ पर 50। अब दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, जहां पर मैंने आपसे पूछा था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो क्वेश्चन हमारे लिए टफ था, अब ये हमारी ट्रिक से क्या बन गया है बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले नीचे वाले हिस्से जो हैं इनको काउंट कर लेते हैं कि छोटे त्रिभुज एक भाग में कितने बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो यहाँ पर 11 हिस्से बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे हिस्से कितने हो गए 11। अब इन सभी का हम यदि टोटल लगाएं तो देखिए 10 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होता है 55, 55 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66। तो देखिए यहाँ पर यदि हमने एक हिस्से को यदि देखें त्रिभुज के, तो उसमें टोटल कितने हो रहे हैं 66, 66 त्रिभुज। अब देखिए इसे कितने भागों में बांटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और आखिरी 11। यदि एक हिस्से में 66 त्रिभुज है तो 11 में कितने होंगे, तो 66 इंटू 11 मतलब टोटल यहाँ पर कर लीजिएगा आप, कितना जाएगा 726। मतलब टोटल यहाँ पर कितने हैं, 726 त्रिभुज है। अब दोस्तों यहाँ पर 726 त्रिभुज यदि हम गिनने जाएंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कौन सी हमारी शॉर्ट ट्रिक काम में आएगी। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये वाला समझ में आया होगा टाइप फर्स्ट। चलिए आइए ट्रायंगल के टाइप सेकंड पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइप सेकंड क्या बोलता है, कुछ इस प्रकार का आपको त्रिभुज बना हुआ आएगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूले याद रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। देखिए कौन सी, ये वाली। इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखना है। यहाँ पर n बराबर क्या होगा, तो n बराबर होगा यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या। अब यहाँ पर n बराबर त्रिभुजों की संख्या तो है, पर कौन से त्रिभुज, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जितने कॉर्नर में आपको त्रिभुज दिखेंगे उन्हें काउंट कर लेना है, कितने हैं, तो 4 हैं। तो यहाँ पर हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, 4। आइए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 2, 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय किसके, 8 के। चलिए आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 4 इंटू, अब यहाँ पर 4 और 2 कितना हो गया, 6, फिर इंटू 4 दूनी 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय किसके, 8 के। तो यहाँ पर हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 9 तिया कितना हो गया, 27। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज होंगे टोटल, तो 27। ये इसका फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। n बराबर किसे निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी त्रिभुज हैं इन्हें काउंट कर लीजिएगा, वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो टाइप 2 भी समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप थर्ड पर, ट्रायंगल के। देखिए दोस्तों टाइप थर्ड में कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ आएगा आपको ट्रायंगल का। अब यहाँ पर बताना है इस पूरे डायग्राम में कितने ट्रायंगल है। तो चलिए आइए इसका पहले बेसिक पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, फिर उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। आइए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए या इसका बेसिक समझने के लिए यहाँ पर हमने 2 डायग्राम ले रखे हैं, पहला और ये दूसरा। आइए दोनों को धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, आपको वो ध्यान रखना है। क्या मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बताया था कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान दीजिए कितने त्रिभुज थे, 3। आपको ये चीज याद रखना है। चलिए आइए हम उसी से काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि इस त्रिभुज को देखें, 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 3। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी देखें तो कितने त्रिभुज हो गए, 3। और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी देखें तो कितने त्रिभुज हो गए, 3। ये हमने अभी बाहर के त्रिभुज काउंट करे। अब अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी प्रकार से डायग्राम नजर आ रहा है। तो 3 यहाँ के, 3 यहाँ के और 3 यहाँ के, तो यहाँ तक टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक हमारे 18 त्रिभुज हो चुके हैं। अब बचा मिड में छोटा वाला। अब यहाँ से छोटे वाले से बाहर की तरफ चलेंगे। 18 तो ये हो गए। अब ये वाला जो त्रिभुज है ये हो गया 19, इसके बाहर यदि निकलते हैं तो ये हो गया 20 और इसके बाहर निकलते हैं तो ये हो गया 21। तो टोटल यहाँ पर कितने त्रिभुज है इस डायग्राम में, 21। नहीं समझ में आया, दूसरे वाले को देख लीजिए। आपको इस डायग्राम को ध्यान रखना है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3। तो आइए काउंट करते हैं। पॉइंट बनाता हूं मैं, देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला त्रिभुज काउंट कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 3। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉइंट 1 ये, पॉइंट 2 ये, पॉइंट 3 ये, यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 3। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, पॉइंट 1 ये, पॉइंट 2 ये, पॉइंट 3 ये, यहाँ पर कितने हो गए, 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आगे बढ़ते जाओ, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। आगे बढ़ते जाओ, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। सारे खत्म। अब अंदर से बाहर की ओर आते, 27 हो गए थे, 28, 29, 30 और 31। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हैं, 31। क्लियर है सभी को। चलिए आइए हमारे बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पूछा था। चलिए फ्रेंड्स आइए यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 3। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 3। यहाँ पर कितने हो गए, 3। 3 तिया 9। बस अब 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धाम 30, 3 11 33, 3 12 36। अब यहाँ पर ये हमने टोटल जितने भी कटे हुए थे ये गिन लिए, तो ये कितने आए, 36। अब यहाँ पर दोस्तों हम अंदर वाले मतलब छोटे त्रिभुज से बाहर के त्रिभुज तक आएंगे। तो यहाँ पर यदि पहले वाले त्रिभुज इस त्रिभुज की बात करें तो 36 और 1 37। 37 के बाद में ये वाला क्या हो जाएगा, 38। ये वाला क्या हो जाएगा, 39, फिर 40 और फिर ये 41। मतलब यहाँ पर हमें टोटल 36 में 5 ट्रायंगल और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 41। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं, 41, 41 त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, क्लियर है सभी को।